नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अपन बात कर रहे हैं पशु परिसर भर्ती 2024 के बारे में। और पशु परिसर भर्ती के अंदर अपन आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं वह सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान के अंदर अपन बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यानी कि आज की क्लास के अंदर मैंने उन प्रश्नों का समावेश किया है जो गत वर्ष के किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि साथियों, जो जीव विज्ञान या विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, सामान्य साइंस के क्वेश्चन है, वो हर एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं लगभग। तो आपके सामने मैं आज कुल 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनकी व्याख्या सहित अपन इस क्लास में करेंगे विस्तार से व्याख्या। तो आप क्लास को पूरा देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप क्लास देखेंगे तो आपको स्वयं को यकीन हो जाएगा। और ये अपनी पार्ट ए के अंदर आती है, जनरल साइंस। और आज की ये क्लास नंबर है पहली, साइंस की प्रथम क्लास है। तो देखिए, शुरू करते हैं क्लास को। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ें और आंसर बताएं। देखिए, क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। यानी कि जो दूध होता है वो दूध दही में बदल जाता है, इसका कारण क्या है। दूध का दही में बदलना, किस के कारण ऐसी घटना होती है। ऑप्शन है आपके सामने माइकोबैक्टीरियम, सेटिफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीर या यीस्ट। तो जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर बता रहे हैं उन सभी का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध है वो दही में जम जाता है। देखिए, इस प्रश्न की करते हैं व्याख्या। तो साथियों, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो स्त्रियों की योनि में तथा मानव के आहार नाल में पाया जाता है। इसका आकार होता है वह दंड यानी कि रॉड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में भी सहायक होता है। तो देखो, बात कर ली मैंने कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं, वो दूध को दही में बदलने के अलावा कहाँ उपस्थित हो सकता है, तो स्त्रियों की योनि में और मानव के आहार नाल इनकी भोजन नाल होती है उसमें भी पाया जाता है। इसका आकार होता है रॉड के समान, दंड के समान होता है। जी हाँ, फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से कंटेंट को लिखें, नोट्स बनाएं और साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इस ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। जी हाँ साथियों, बात करें फुट एंड माउथ रोग का हिंदी नाम, तो इसका हिंदी नाम होता है, वो आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, खुरपका या मुंह पका। बिल्कुल, कभी कभार इंग्लिश नाम से पूछ लेते हैं, तो दोनों क्वेश्चन में लिखा हुआ है खुरपका या मुंह पका रोग है। सॉरी, 1 मिनट, मुंह पका। खुरपका या मुंह पका रोग किसके कारण होता है। जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या विषाणु के कारण। तो यहाँ पर मेरे बंधु जो सही उत्तर बता रहे हैं उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल यहाँ सही है। खुरपका या मुंह पका की बात करें या फुट एंड माउथ रोग की बात करें तो ये रोग होता है विषाणु जनित। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में कि खुरपका या मुंह पका रोग है, इसे कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। यह एक विभक्त खुर वाले पशुओं में अत्यंत संक्रामक एवं घातक विषाणु जनित रोग है। देख लो, यहाँ लिखा हुआ विषाणु जनित रोग है। यह रोग मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालतू पशुओं एवं हिरण आदि जंगली पशुओं में भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो खुरपका एवं मुंह पका रोग है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर में तो होता ही है, साथ ही साथ हिरण आदि जो जंगली जात पशु है उसमें भी ये रोग होता है। और ये रोग कैसा है, तो ये रोग है विषाणु जनित रोग। कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है ड्रायोपेटेरिस, साइकस, पाइनस, जिंकगो। कौन है जो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म सारे जीवित नहीं होते हैं, अवशेष होते हैं पुराने जीवों के, लेकिन इसमें से कौन सा जो जीवाश्म है वो जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में जो बंधु उत्तर बता रहे हैं सही उत्तर है उन सभी का ऑप्शन नंबर डी, जिंकगो। इनको जिंको भी कहते हैं इसको, तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, जिंकगो। देखिए बात करते हैं जिंकगो को जिंको भी कहते हैं, यानी कि जिंको, इसे एंडिअंटम के आधार पर मेडन हेयर ट्री के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? मेडन हेयर ट्री। पेड़ की एक अनोखी प्रजाति है जिसका कोई नज़दीकी जीवित संबंध नहीं है। जिंको को आप स्वयं के ही वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें केवल एक वर्ग जिंकोपिसिडा, जिंको एलस, जिंको एशिया, जीन्स जिंको शामिल है। यह इस समूह के अंदर एकमात्र विद्यमान प्रजाति है। यह जीवित जीवाश्म का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि बाइलोबा के अलावा अन्य जिनको एलस, पियोसिन के बाद जीवाश्म रिकॉर्ड से ज्ञात है। तो आपको ध्यान रखना है, जीवित जीवाश्म की बात करें तो वह है जिंको एक पौधा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है आज की स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा फूल कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेसिया, गैलोरी लिली। जी हाँ, यहाँ पर बताना है सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो यहाँ पर जो बंधु कमेंट करें जल्दी से सही उत्तर कमेंट करें। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। रेफ्लेसिया है जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। देखिए बात करते हैं इसके बारे में। रेफ्लेसिया मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है, जिसका फूल वनस्पति जगत में सभी पौधों के फूलों से लगभग बड़ा है। और इसका मीटर व्यास की बात करें तो फूल लगभग 1 मीटर व्यास का है, जो सबसे बड़ा फूल है। और इसके भार की बात करें तो इस फूल का वजन लगभग 10 किलोग्राम तक है। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल है विश्व का वो है रेफ्लेसिया। ये मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है और यह वनस्पति जगत का फूलों में सबसे बड़ा फूल है। इसका व्यास 1 मीटर 10 किलो वजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ईख, मूंगफली, बादाम, साइकस। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका, सही उत्तर है वह साइकस। साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं बनता। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात करते हैं कि साइकस एक जीन्स है जिसमें छोटे ताड़ जैसे पेड़ होते हैं, जिन्हें आमतौर पर साइकेड कहा जाता है। यह विभाजन के अंतर्गत आता है। माना जाता है कि 280 मिलियन वर्ष पूर्व साइकिड्स का पर्मियन में विकास हुआ था। अब तक दुनिया भर में लगभग 305 प्रजातियां देखी जा सकती है। उनमें से लगभग 70% प्रजातियां चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और मैक्सिको के मूल निवासी हैं। तो कुल मिला के बात करें तो ये इस पौधे के अंदर बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार, प्रणांग। तो यहाँ पर सही उत्तर बता रहे हैं, जो ऑप्शन बता रहे हैं सिकुआ, सही उत्तर है उनका सिकुओं का। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो है सिकुआ। देखिए बात करते हैं इसके बारे में। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सियोरा नोवाडा ढलानों में सबसे बड़े पेड़ देखे जा सकते हैं।
ग्रेट सिकुआ नामक ये पेड़ सिकुआ ड्रोन्स वंश का है। इसका जातिगत नाम जाइगेसिटम है। इसमें सबसे अधिक मोटे पेड़ का व्यास 12 मीटर और कुल ऊंचाई है इसकी 82 मीटर। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा और इसकी सबसे लंबी शाखा की लंबाई 42.3 मीटर और व्यास 1.8 मीटर है। इसके तने में कुल आयतन की बात करें तो कुल तने का आयतन होता है 1401.84 घन मीटर। अमेरिका के सिकुआ राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार के 300 से अधिक पेड़ है। इनमें से कुछ का नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबा जीवित पेड़ की बात करें तो वह सिकुआ कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका के सिकुआ राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। आगे बात करते हैं 7वां प्रश्न कि बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है या किया जाता है। बांस एक वृक्ष है, बांस एक घास है, बांस एक झाड़ी है या बांस एक अपतृण है। जी हाँ, यहाँ पर बंधु जो ऑप्शन सही बता रहे हैं उनका राइट आंसर है सही उत्तर ऑप्शन बी, बांस एक घास के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है यहाँ पर बी, घास। चलिए बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो आपको ध्यान रखना है हशीश भांग के पौधे से तैयार किया गया एक मादक पदार्थ है। भांग के पौधे से एक मादक पदार्थ तैयार होता है, इसका नाम है हशीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आज का 8वां क्वेश्चन कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे की निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जो केसर है वो पौधे के किस भाग से आती है। तो भाग की बात करें तो केसर पौधे के फूल वाले भाग से आती है। फूल में कई प्रकार के भाग, फूल में अलग अलग अंग होते हैं जैसे पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल, वर्तिकाग्र। इसमें से कौन सा भाग है जो केसर का काम लिया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है वो है वर्तिकाग्र। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र का भाग होता है केसर। देखिए बात करें तो केसर एक प्रकार का मसाला है जो क्रोकस स्टाइवस लीनियस के फूल के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना को केसर किस पौधे से, तो क्रोकस स्टाइवस लीनियस इस पौधे का नाम है। इसके फूल है और इस फूल के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया कि क्लोरोफिल में कौन सा फॉस्फरिन होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोह, टिन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है जो बंधु बता रहे हैं उनका सभी का ऑप्शन नंबर 1 ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम फॉस्फरिन होता है। देखिए बात करते हैं कि क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। इसी के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। आपको काफ़ी सारे फैक्ट मिलेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे इम्पोर्टेंट वर्णक है वो क्लोरोफिल है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। क्लोरोफिल का गठन कार्बन के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्वों से होता है। ये 2 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यह स्वयं स्वपोषी और हरे पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल खुद स्वपोषी है और हरे पौधों में पाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आज का 10वां प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज, डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर है वह सभी बंधुओं का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ग्लूकोज। देखिए बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने वाले अभिकारक पदार्थ है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट इसके उत्पाद है। इनके प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ये तो है अभिकारक, और इनके मिलने से बनता है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, ये इसके उत्पाद है। और बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त अंतिम जो उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज या स्टार्च होता है। अतः अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक तो वह ग्लूकोज सही माना जाता है।
तो साथियों, अपने कुल मिला के 10 प्रश्नों की बात की। आपको क्लास कैसी लगी इसका सुझाव ज़रूर दें, और आपसे हम एक ही छोटी सी गुजारिश करेंगे, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट 10 प्रश्न और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।